देखो, जब आपके पास एक अच्छा दोस्त साथी होता है, अच्छा गुरु होता है, अच्छा शिक्षक होता है, मेंटर होता है, गाइड होता है, वो आपको अच्छी बातें सिखाता है, तो आपको आपके जीवन का स्तर जो है ना अपने आप ऊपर उठने लगता है। आप इसे ना 2-3 एग्जाम्पल से समझो। इतिहास जो है ना सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता है। बेसिकली इतिहास जब भी आप पढ़ोगे ना तो आपको वहाँ से मोटिवेशन मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, आपको आगे बढ़ने के बारे में, गुड़ रहस्य के बारे में पता चलेगा। आप देखो, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, एक बहुत ही जो थे छोटे घर से थे। उनकी माँ का नाम मूरी था और ख़ुद उनका नाम चंदू था। लेकिन जब चाणक्य ने, कौटिल्य ने उनकी तरफ देखा तो समझ गए कि इस आदमी को, इस बच्चे को अगर हम सही ढंग से ट्रेनिंग देंगे तो एक बहुत बड़ा ये शासक बन सकता है। और बहुत अच्छा से ट्रेनिंग दिया और एक छोटे से बच्चे को, चंदू नाम के बच्चे को चंद्रगुप्त मौर्य में कन्वर्ट कर दिया। उनकी माँ का नाम जो था मूरी था, उसी के नाम पे पड़ गया मौर्य वंश, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य उसका कंप्लीट नाम हो गया आगे चल के, जो इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया। अर्जुन जो थे ना, एक साधारण मानव के रूप में धरती पे आए थे, ठीक है, आपकी तरह हमारी तरह वो भी थे, लेकिन उन्होंने अपना गुरु बनाया, अपना सारथी बनाया, हाँ, अपना शिक्षक बनाया श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण ने उनको गीता का ज्ञान दिया, जीवन का सही जो मर्म है, सही जो सारांश है वो समझाया। और उनके जो अंदर बहुत से जो डाउट चल रहे थे, भ्रम चल रहा था, जिसको वो जीवन का आधार मान के बैठे हुए थे, उसको ख़त्म किया, नष्ट किया। उन्होंने नष्टो मोहा की शिक्षा दिया, सही ढंग से बताया कि लाइफ में कर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, और कर्म, धर्म, अधर्म सब में क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, और कब तक परिवार का साथ देना चाहिए और कब परिवार को छोड़ के अलग हो जाना चाहिए। इमोशन क्या होता है, इमोशनल क्या होता है, सेंटिमेंटल क्या होता है, सबकी परिभाषा बहुत अच्छा से खुल के समझाया। फिर जाके अर्जुन को समझ में आया कि अभी तक हम किन बेकार के वाहियात के लोगों के जंजाल में फंसे हुए थे, क्यों मैं मोह में पड़ के अपने जीवन को व्यर्थ में नष्ट कर रहा था। अब देखो, गौर करो ना, तो ये जो छोटी सी बात है आपको जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आप जिस समाज, परिवार, परिवेश में रहते हो ना, आपको तरह तरह के लोगों से सामना होता है, मिलते हो, जुलते हो, लेकिन वहाँ एक चीज़ के प्रति हमेशा ही सचेत रहा करो कि आप जिन लोगों के साथ बैठते हो, वहाँ जो आपके दोस्त साथी हैं, शिक्षक है, या जो भी आपके सीनियर हैं, जिसको आप घर के बड़े बुजुर्ग कहते हो, उनकी मानसिकता क्या है। बड़े बुजुर्ग का मतलब ये नहीं कि हमेशा वो श्रेष्ठ हैं, ठीक है। एज में, उम्र में, पावर, पोस्ट, पोजीशन में बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि उनकी मानसिकता भी बड़ी है। इंसान का बड़प्पन जो होता है ना, ठीक है, उसकी मानसिकता से देखी जाती है कि वो इंसान किस लेवल का सोच लेके चलता है, कैसा उसका जीवन के प्रति नज़रिया है, और किस लेवल का वो बात करता है, ठीक है। बहुत से लोग जो होते हैं ना, इस चीज़ में, इस अहंकार में जीते हैं कि हम ही बड़े हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना सारा पैसा है, धन दौलत, ज़मीन है, बड़ा सा हम महल बना है, इतने फ्लैट हम रखे हुए हैं, लंबी चौड़ी गाड़ियां हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, मेरे कुत्ते के लिए भी अलग से नौकर है, ठीक है। तो होता क्या है कि ऐसा आदमी मान लेता है कि हम श्रेष्ठ हैं। देखो, ये जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है, ये जीवन का सबसे बड़ा अपने आप को धोखा में रखने वाली बात है। और ऐसा ही इंसान जो होता है ना, कुंठित होकर जीता है, क्योंकि इसको जीवन की सही कभी भी समझ नहीं आ पाती है कि जीवन बेसिकली है क्या, लाइफ की परिभाषा है क्या। इसलिए आप अपनी संगति के प्रति हमेशा सचेत रहा करो और इस तरह के लोगों से हमेशा दूरी रखा करो। नहीं तो होगा क्या कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, हमेशा ही बेकार की बात करेंगे, और चूँकि ये बड़े हैं, बुजुर्ग हैं परिवार में, आपको लगेगा कि हाँ, ये जो बातें बोल रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं, टोन कस रहे हैं, मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं, हाँ सही बोल रहे हैं, तभी तो खुद ही इतने ऊंचे पदवी पे बैठे हुए हैं। ये हम इनके सामने हैं ही क्या, मेरी औकात ही क्या है, ये तो इतने बड़े राजा महाराजा हैं, हम तो चींटी के बराबर हैं। देखो, आप ना अपनी बुद्धि को खोलो, अपने आप से बात करो, किससे बात करो, और ये देखो कि जो सामने वाला आदमी है ना, वो किस चीज़ पे बड़ा है। पैसा कभी भी किसी इंसान को बड़ा नहीं बनाती है। एक चीज़ हमेशा मान लो, पोस्ट, पैसा, लंबी चौड़ी गाड़ी, लग्जरियस घर, ये चीज़ें जो होती है ना, किसी भी इंसान को बड़ा नहीं बना पाती, क्योंकि बड़प्पन की जो क्वालिटी होती है वो आत्मा से आती है। आपका मन क्या सोचता है, आप कैसा नज़रिया लेके जीते हो, सामने वालों को आप नीचा दिखाते हो, टोन कसते हो, ताना कसते हो, उस पर छीटाकशी करते हो, और आप बड़े हो, ऐसा तो निकृष्ट जो आचरण होता है ना, एक जानवर के बराबर होता है, ठीक है। जानवर को पता नहीं होता, जो कहीं भी भुगता रहता है, कुत्ता को देखते हो ना, हर समय भुगता रहता है। देखो, कहने की बात क्या है ना, यहाँ समझने की बात क्या है कि लाइफ में ना ये सोचो कि हमको बढ़ना है, और हमेशा ऐसे लोगों के साथ बात किया करो जिनका लाइफ का मोटो, मकसद, स्ट्रैटेजी, गोल क्लियर हो, और वो आपको भी उठाने में मदद करे। नहीं तो होगा क्या ना कि अगर विरोधी प्रवृत्ति के साथ बैठोगे ना, तो आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी, और अपने भी नर का द्वार खोल देंगे और आपके लिए भी। इसलिए संगति के प्रति हमेशा सचेत रहा करो, अच्छी संगति में बैठो, तभी ग्रो कर पाओगे।